नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र ग्रंथ योग के विभिन्न सिद्धांतों को प्रायोगिक रूप से हमें बतलाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग की परिभाषा देते हुए कहा कि चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता, तब तक वह दुख और क्लेश की प्राप्ति करता रहेगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करें? योग के इन 8 अंगों को अपनाने से क्लेशों का नाश होता है, अविद्या रूप अशुद्धि का नाश होता है और यथार्थ ज्ञान का आविर्भाव होता है। अष्टांग योग के निरंतर अभ्यास करने से अविद्या की क्षीणता होती है और ज्ञान के प्रकाश में वृद्धि लगातार होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ तीनों गुणों से मिलकर बना है। प्रकृति में जितने भी तत्व है, सभी में त्रिगुण व्याप्त है और सत्व गुण का जो रोल है वो इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि सत्व गुण की जब वृद्धि होती है तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। सत्व गुण का ही यह लक्षण है कि सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व गुण हल्का होता है, प्रकाशित करने वाला होता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, हमारे ऊर्ध्व गमन की में सहायक होता है, उन्नति में सहायता प्रदान करता है। तो जब सत्व गुण बढ़ेगा तो हमारी एकाग्रता भी बढ़ेगी और विवेक ज्ञान का उदय होता है। विवेक अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, प्रकृति और पुरुष का यथार्थ ज्ञान। तो आइए जानते हैं क्या है वे 8 अंग जिनको अपनाकर एक सामान्य व्यक्ति भी अपने चित्त की शुद्धि और पवित्रता को प्राप्त कर सकता है और उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने एक सामान्य व्यक्ति के लिए चित्त की शुद्धि और पवित्रता के हेतु योग सूत्र में 8 प्रकार के साधन बतलाए हैं। ये 8 सीढ़ियां हैं जो क्रम के अनुसार ही चढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रथम 2 सीढ़ियों को नेग्लेक्ट कर दें और सीधा आसन की ओर उन्मुख हो जाएं, आसन करने लगे, प्राणायाम करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अपितु हमें यम से प्रारंभ कर जो पहली सीढ़ी है वहां से प्रारंभ करना है और क्रम के अनुसार यम, नियम, तदनंतर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों को अपनाकर चलना है। तो ये 8 अंग बतलाए उन्होंने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टौ अंगानि। ये 8 अंग क्या है, इनको हम क्रम के अनुसार जानते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है यम। यम का तात्पर्य है बाह्य और आभ्यंतर इंद्रियों के संयम की क्रिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। इन 5 यमों के विषय में आप स्वयं जानते ही हैं कि अहिंसा अर्थात शरीर, मन और वचन, इन सभी प्रकार से किसी को भी किसी भी समय कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। अर्थात शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से भी हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं। अन्य सारे यम नियम अहिंसा पर ही आश्रित है, इसलिए अहिंसा का अभ्यास बहुत महत्व रखता है। मन, कर्म और वचन, इनमें अनुरूपता रहे। जैसे मन में भाव, उसी के अनुरूप वचन और उसी के अनुसार कर्म होना चाहिए और वही सत्य का आचरण है। सत्य भाषण में अर्ध सत्य के माध्यम से किसी को धोखा देने या छल करने की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि हम आधा सत्य बोलें और आधा असत्य उसमें समाहित कर लें। ऐसा नहीं हो और किसी को धोखा न दें, किसी के साथ छल करने की भावना ही मन में न हो, क्योंकि शरीर, मन और जो क्रिया, इन सब तीनों का सम्मिलित रूप होना जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण सत्य कथन से किसी को हानि भी न पहुंचे।
जिससे किसी भी प्राणी का नुकसान हो, वह प्राणियों का हितकारक सत्य नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है अस्तेय। अस्तेय अर्थात अवैधानिक रूप से दूसरे की वस्तु को अधिकृत या ग्रहण करने की इच्छा भी न करना। अस्तेय कहते हैं चोरी को, अपहरण को, किसी अन्य की वस्तु के अपहरण करने को। तो अस्तेय अर्थात हम दूसरे की वस्तु को मन से भी कभी ग्रहण करने की इच्छा न करें, वो भाव होना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात कामनाओं में आसक्त न होना, इंद्रियों को विषयों की ओर आकर्षित न होने देना, उन्हें जीत लेना ही ब्रह्मचर्य है। केवल उपस्थ इंद्रिय का संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है, अपितु इंद्रियों की विषयों में निर्बाध प्रवृत्ति को रोकना भी ब्रह्मचर्य की सीमा में आता है। और अपरिग्रह अर्थात जीवन निर्वाह और देह धारण के लिए आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, जितनी आवश्यक हो उतनी ही वस्तुओं को रखना, ये अपरिग्रह के अंतर्गत है। ये जो 5 यम हैं, इन्हें महाव्रत भी कहा जाता है। इस विषय में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो महाव्रत ये इसलिए कहलाते हैं कि जाति देश काल समयावच्छिन्नः सार्वभौम महाव्रतम। ये सार्वभौमिक है, अर्थात यूनिवर्सल रूप से ये सभी पर लागू है। ये जाति देश काल अर्थात समय के प्रतिबंध से रहित है। यानी प्रत्येक जाति, प्रत्येक देश अर्थात स्थान और प्रत्येक समय में प्रत्येक व्यक्ति पर यह लागू है। ऐसा नहीं है कि ये समय विशेष के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, अपितु हर स्थिति में हर व्यक्ति पर, संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के ऊपर यह जो है महाव्रत कहलाते हैं, इसलिए सभी के ऊपर लागू है। यूनिवर्सल रूप से सभी के ऊपर ये नियम पालन करने योग्य माने गए हैं, अतः ये महाव्रत कहलाते हैं। दूसरी सीढ़ी है नियम। नियम भी 5 ही है। शोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शोच यानी पवित्रता या शुद्धि, संतोष, संतोष यानी अंतःकरण के एक वस्तुओं के संग्रह न करके आवश्यक साधनों से संतुष्ट रहना, वो संतोष। तप अर्थात विभिन्न द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति। स्वाध्याय अर्थात आध्यात्म शास्त्रों का स्वयं अध्ययन और मनन करना अथवा ओंकार का जप करना। और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण का भाव, जिससे चित्त की निर्मलता और समाधि की प्राप्ति सरलता से होती है। अर्थात बाह्य और आभ्यंतर शुद्धि दोनों ही शौच के अंतर्गत आएगी। शरीर की बाहरी शुद्धि से हम विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त होते हैं, और उस शरीर की बाहरी शुद्धि तो हम कर सकते हैं जल से, साबुन इत्यादि से, अन्य किसी भी प्रकार से, और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ है आंतरिक अंतःकरण की पवित्रता। अंतःकरण की पवित्रता अर्थात चित्त की निर्मलता। ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, राग आदि जो मैल है हमारे चित्त में, जिसके कारण हम यथार्थ को नहीं देख पाते हैं, उन समस्त मैलों को दूर करना, चित्त की पवित्रता को बनाए रखना, ये कहलाता है शौच। संतोष, जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक साधन हैं उनसे संतुष्ट रहें, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें, स्वकृत कर्म फल से भी संतुष्ट रहें। हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उस कर्मों का जो फल हमें प्राप्त हो रहा है, तो अत्यधिक लालसा उत्पन्न न हो, अत्यधिक तृष्णा का भाव उत्पन्न न हो, वह कहलाता है संतोष। तप अर्थात जीवन में विविध प्रकार के द्वंद्व आते हैं,
जैसे सर्दी, गर्मी, ये सब तो दैहिक हो गए, लेकिन कुछ आंतरिक रूप से चित्त को उद्विग्न करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे सुख, दुख, कभी सफलता की प्राप्ति होना, कभी असफल हो जाना। विभिन्न प्रकार के इस तरह के जो द्वंद्व आते हैं जिससे हमारा चित्त उद्विग्न रहता है, ऐसे कारकों से विचलित न होना, उनमें चित्त की स्थिरता को बनाए रखना, वह कहलाता है तप। तो तप भी दो प्रकार का हो गया। बाहरी तप, जो शारीरिक जो सहन शक्ति है, सर्दी, गर्मी और अन्य विभिन्न प्रकार के जो ऐसे ताप है, उनको सहन करने की क्षमता, और आंतरिक जो ताप है, सुख दुख, सफलता असफलता, उन सभी को एक सामान्य भाव से विचलित न होते हुए सहन करना, वो आंतरिक तप है। तो दोनों तपों का होना भी अनिवार्य नियम माना गया है। स्वाध्याय में जितने भी आध्यात्म शास्त्र है, उनका अध्ययन करना, उनका मनन करना, अथवा हम जिसे सेल्फ स्टडी कहेंगे, स्वयं जो गुरु ने हमें बताया है उनका हम मनन करें, चिंतन करें और अप्लाई करें उन खुद के ऊपर। प्रणव का जप भी इसके अंतर्गत ही आएगा, अर्थात ओमकार का जप करना भी स्वाध्याय है। और अंतिम जो नियम है पांचवा, ईश्वर प्रणिधान, अर्थात अपने समस्त कार्यों को कर्तव्य कर्म करते हुए भी ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना। ऐसा बुद्धि रखना कि मेरे समस्त कर्म मैं अपना कर्तव्य समझकर कर रही हूँ और सभी उसका फल है वह ईश्वर को अर्पित है। तो इस प्रकार का भाव बनाए रखना, जिससे चित्त की निर्मलता होती है और समाधि में भी सहायक होते हैं, क्योंकि एकाग्रता की हमें प्राप्ति होती है। तो ये 5 प्रकार के यम माने गए हैं। इसके पश्चात तीसरी जो सीढ़ी है वह आसन आती है। चित्त की एकाग्रता के लिए शरीर का अनुशासन भी उतना ही आवश्यक है जितना मन का अनुशासन। यदि शरीर रोगादि बाधाओं से मुक्त नहीं रहेगा तो ध्यान एकाग्र करना असंभव है। हम कोई पीड़ा से ग्रसित है, कहीं कोई दर्द हो रहा है, तो हम ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ तीसरा जो साधन बताया है आसन का, तो योगासन शरीर को निरोग और सबल बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम साधन है। इन आसनों से सभी अंगों, विशेष रूप से स्नायु मंडल, इस तरह से वश में किए जा सकते हैं कि वे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं करे। इसलिए आसन की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने कहा, स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिर भाव से निश्चल सुख पूर्वक बैठने को आसन कहते हैं। यदि शरीर को किसी विशेष आसन में स्थिरता प्राप्त कराने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़े तो क्या होगा? थोड़ी देर में ही कंपकपी या अकड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिस स्थिति में बिना अधिक प्रयत्न के अधिक समय तक रहा जा सके वही उचित है। और जब विभिन्न आसनों के माध्यम से शरीर को सबल बना लिया जाता है तो शरीर एक स्थिर आसन में बैठने के योग्य हो जाता है। और आसन की जब सिद्धि हो जाती है तो ऐसा योगी भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व है उनसे पीड़ित नहीं होता। इस प्रकार योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में भी इससे सहायता मिलती है। और अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखने में उसकी द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता अत्यधिक सहायक सिद्ध होती है। न केवल योग साधना में अपितु सांसारिक जीवन में भी द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति हमारी उन्नति का मार्ग, हमारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। हम सफल हो जाते हैं। यदि हम शिक्षा प्राप्ति हेतु भी हम बैठे हैं तो हमें पढ़ने के लिए कुछ समय शरीर को एक स्थिर सुखासन में बैठ कर के हमें ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। उसी प्रकार जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे भीतर द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति भी होनी अत्यावश्यक है।
विभिन्न प्रकार के सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं, तो उन द्वंद्वों को सहन शक्ति जो डेवलप करता है वह ये मार्ग है। इसलिए ये अत्यधिक सहायक है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो योगी है, जो विद्वान है, वो तो अन्य किसी प्रकार से भी अपने जो इंद्रियों को एकाग्र करने का सक्षम हो सकता है, परंतु हम जैसे सामान्य प्राणी क्या करें, इस हेतु महर्षि पतंजलि ने ये 8 स्टेप्स बताए हैं। अगला जो है वो आता है प्राणायाम का स्थान। तो आसन जब स्थिर रूप में सिद्ध हो गया, उसके पश्चात चतुर्थ योगांग प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और प्राणायाम की परिभाषा क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। अर्थात उस आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास और प्रश्वास के स्वाभाविक गति को रोक देना ही प्राणायाम है। अर्थात श्वास प्रश्वास को हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकें। इस क्रिया यानी श्वास प्रश्वास के नियमन के भी 3 अंग बताए हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। अर्थात आभ्यंतर वृत्ति, पूरक कहते हैं आभ्यंतर वृत्ति को, श्वास को भीतर लेना, पूर्णतः भरना। कुंभक कहलाता है स्तंभ वृत्ति, अर्थात श्वास को बाहर या भीतर रोक कर रखना। जैसे श्वास को हमने अपने भीतर खींचा तो उस श्वास को थोड़ी देर अपने भीतर रोक कर रखना, यह कुंभक है। अथवा जब हमने रेचक कर दिया, अर्थात श्वास को बाहर निकाल दिया, उसके पश्चात भी थोड़ी देर अगर हम रोक कर रखते हैं उस स्थिति में, तो वह भी कुंभक है। और रेचक है श्वास को बाहर निकालना, बाह्य वृत्ति को कहा जाता है। और प्राणायाम करने से क्या होगा? प्राणायाम का यदि निरंतर अभ्यास करें तो योगी के वे कर्म धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं जो उसके विवेक ज्ञान के मार्ग में बाधा डाल रहे थे। प्राणायाम के द्वारा सत्व गुण के प्रकाश से साधक को लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। चित्त की चंचलता कम होती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है। तो ये सब फायदे प्राणायाम के हैं। 5वीं सीढ़ी है प्रत्याहार की। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार। अर्थात अपने अपने विषयों के साथ संपर्क न रहने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप का सा हो जाना ही प्रत्याहार है। शरीर प्रधान तो हुआ आसन और प्राणवायु प्रधान हुआ प्राणायाम। जब इन दोनों की साधना पूरी हो गई, उसके पश्चात इंद्रिय प्रधान प्रत्याहार की साधना की आवश्यकता बताई है। प्रत्याहार शब्द को ही आप देखिए, प्रति प्लस आहार, प्रति यानी प्रतिकूल, आहार अर्थात वृत्ति, यानी इंद्रियों को उनकी वृत्ति, इंद्रियों को उनका भोजन, आहार ही नहीं मिल पा रहा है, हम उस आहार से इंद्रियों को हटा लें। तो प्रत्याहार का क्या अर्थ हुआ? इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से बलपूर्वक खींचकर हटा लिया जाता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। देखिए, बाहरी इंद्रियां चित्त के साथ में जब तक संयुक्त नहीं होती तब तक वो इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे यदि मैं अभी बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन यदि आपका कान आपके मन के साथ में संयुक्त नहीं हुआ है तो आप सुनते हुए भी उस विषय को सुन नहीं पाएंगे, आपका ध्यान कहीं और चला गया। तो ऐसे ही किसी विषय को देखते हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मन उस इंद्रिय के साथ में संयुक्त नहीं होता है। तो इसलिए जब मन पहले इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है, उसके पश्चात बुद्धि तक वह बिंब जाता है और बुद्धि उसका निर्णय करती है कि यह अमुक अमुक विषय अर्थात अमुक अमुक वस्तु है। तो चित्त जब तक संयुक्त नहीं होता तब तक प्रत्येक इंद्रिय है वह अपने विषयों के साथ संपर्क ही नहीं कर पाती है, इंद्रियों का ग्रहण ही नहीं कर पाती है। तो इसलिए चित्त के स्वरूप का करना अर्थात इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना, इंद्रियों को बलपूर्वक चित्त से हटा देना। तो जैसे जिस प्रकार रानी मधुमक्खी का अनुसरण अन्य मधुमक्खियां स्वतः करती है, रानी मधुमक्खी जहाँ जहाँ जाती है
अन्य मधुमक्खियां भी उधर जाती है। उसी प्रकार चित्त का अनुसरण करने वाली इंद्रियां चित्त के अंतर्मुखी हो जाने पर अपने आप स्व विषयों के प्रतिकूल हो जाती है। और प्रत्याहार का यदि अभ्यास हो गया तो सभी इंद्रियां उस साधक के नियंत्रण में हो जाती है। वह इंद्रियों के माध्यम से अपने विषयों के विचरण अवश्य करता है, किंतु उनके प्रति आकर्षित नहीं होता है। उन विषयों को देख कर भी वह उन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होता, और जो उसे लक्ष्य प्राप्त करना, उस लक्ष्य को वह प्राप्त कर लेता है। इतनी एकाग्रता उसकी बन जाती है। नेक्स्ट अपना स्टेप है धारणा का। देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात चित्त की वृत्ति का किसी देश अर्थात स्थान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। धारणा का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर स्थिर करना। यह विषय बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, जैसे किसी देव प्रतिमा पर, सूर्य पर ध्यान केंद्रित करना, चंद्र पर केंद्रित करना, अन्य और भी कोई भौतिक विषय हो सकते हैं। और अपने शरीर के भीतर भी हम किसी चक्र पर, किसी स्थान पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे नाभि चक्र या भुवों के मध्य भाग यानी आज्ञा चक्र के स्थान पर, या हृदय के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो प्रत्याहार में हमने क्या किया, इंद्रियों को अपने विषयों से लौटाकर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया, किंतु वह अल्पकाल के लिए ही होता है। जबकि धारणा में क्या होता है, चित्त एक ही विषय में एकाग्रता और स्थिरता को प्राप्त करता है और अभ्यास पूर्वक एकाग्रता को आगे बढ़ाता है। उस चित्त की एकाग्रता को यह और अधिक बढ़ाने में सहायक होता है। हमने इंद्रियों को विषयों से खींच तो लिया, लेकिन कितनी देर हम खींच पाएंगे, कितनी देर तक उनको रोक पाएंगे। इसलिए अगला जो स्टेप बताया वह धारणा का है। हम उस चित्त की वृत्ति को उस एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं तो वह ध्यान की ओर आगे अग्रसर हो जाता है। और ध्यान का जो है डेफिनेशन दी है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, उस ध्येय पदार्थ में प्रत्येक की एक तानता, चित्त वृत्तियों का अनवरत प्रवाह ही ध्यान है। तो ध्यान का अर्थ है उस ध्येय विषय का निरंतर मनन, उस बाह्य या आंतरिक विषय में विचार का लगातार प्रवाह बने रहना। जिस भी चाहे बाह्य विषय में हमने कोई ध्यान केंद्रित किया है धारणा में, तो उस आंतरिक या बाह्य विषय में लगातार प्रवाह बना रहे हमारा, अन्य किसी वृत्ति का उदय नहीं हो, वहाँ पर अन्य किसी तरफ ध्यान नहीं जाए, केवल उस जो धारणा की है उस धारणा में ही हमारा ध्यान लगा रहे। तो धारणा और ध्यान में क्या अंतर है कि धारणा में हमने जो ध्येयाकार वृत्ति विच्छिद्य होती है और ध्यान में ध्येयाकार वृत्ति की एक तानता रहती है। यानी धारणा आधार विषय का वृत्ति है और ध्यान आधेय विषय का वृत्ति है। अर्थात नाभि चक्र आदि आभ्यंतर स्थानों और सूर्य चंद्र आदि जो भी बाह्य विषयों में हमने चित्त की स्थापना की वो तो है धारणा, और इन्हीं स्थानों में ईश्वर देवता आदि का चिंतन करना ध्यान के अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात उसकी और अधिक एकाग्रता। और आठवां और अंतिम जो सीढ़ी बताई है समाधि की, ध्यान की जब परिपक्व अवस्था हो गई जिसमें केवल ध्येय पदार्थ की प्रतीति होती है, चित्त का अपना स्वरूप शून्य के समान हो जाता है। उन्होंने कहा तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम एवं समाधि ही, अर्थात केवल ध्येय पदार्थ की प्रतीति कराने वाला अपने स्वरूप से भी शून्य के समान ध्यान, वही समाधि है। ध्यान की अवस्था में ध्याता, ध्यान और ध्येय वस्तु जो भी है, तीनों का अलग अलग हमें भान होता है, हमें प्रतीत होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये ध्येय वस्तु है। तो ये जो पृथकता की प्रतीति होती है, परंतु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष रह जाती है। ध्याता, ध्यान और ध्येय पदार्थ की एक रूपता हो जाती है। समाधिस्थ योगी को यह भी पता नहीं रहता कि वह किस वस्तु के ध्यान में मग्न है। महर्षि पतंजलि ने समाधि के आगे दो भेद और किए हैं।
जिनके विषय में हम समाधि का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब और अधिक डिटेल में पढ़ेंगे। तो उन्होंने दो भेद किए हैं, संप्रज्ञात या सबीज समाधि और असंप्रज्ञात अर्थात निर्बीज समाधि। सबीज अर्थात जिसमें संस्कार बीज रूप में रहता है वह हो गया सबीज समाधि, और उसे संप्रज्ञात समाधि भी कहा है। और असंप्रज्ञात अर्थात वह संस्कार जो बीज रूप में हमारे भीतर था, जो ध्येय का हमें ज्ञान थोड़ा सा था, वह संस्कार भी समाप्त हो जाता है। बिल्कुल एकाकारता की जो स्थिति है उसे असंप्रज्ञात समाधि या निर्बीज समाधि कहा है। तो इसलिए जो ये 8 अंग बताए हैं इनमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यहाँ तक ये जो है ये योग के बहिरंग साधन कहे गए हैं, अर्थात बाहर से हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे यम, नियम, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, ये बाहरी साधन हैं जो हम शरीर को चित्त के अनुरूप वहाँ पर एकाग्रता हेतु प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धारणा, ध्यान और समाधि ये जो 3 हैं योग के अंतरंग साधन कहे गए हैं। आंतरिक है ये, धारणा में भी हम चाहे बाहरी किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं अथवा आंतरिक किसी विषय की ओर हम एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं, और ध्यान में भी उस धारणा की अत्यधिक एकाग्रता की ओर बढ़ना और समाधि में एकाग्रता का एकाकार बिल्कुल हो जाना, ध्येय के साथ में बिल्कुल एक रूपता हो जाना। तो ये तीनों जो है धारणा, ध्यान और समाधि योग के अंतरंग साधन कहे गए हैं। तो यदि अष्टांग योग पूछे तब तो हमें ये 8 लिखने हैं। यदि योग के बहिरंग साधनों को ही पूछा जाए तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार है ये। और यदि अंतरंग साधनों को पूछा जाए तो धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 लिखने हैं आपको। तो इस प्रकार हमने 8 योग के जो अंग पढ़े हैं, उन 8 योग के अंगों का एक सामान्य व्यक्ति किस प्रकार पालन करे, सामान्य व्यक्ति भी उस समाधि की अवस्था तक कैसे पहुँचे, इस हेतु महर्षि पतंजलि ने बहुत ही सरल तरीके से ये 8 सीढ़ियाँ बताई है। उन 8 सीढ़ियों का यदि हम एक नियम पूर्वक हम अभ्यास करें तो एक सामान्य व्यक्ति भी उस एकाग्रता की प्राप्ति, उस समाधि की प्राप्ति करने में सिद्ध हो सकता है, सफल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य किसी बिंदु को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।